जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय हुआ कि आने वाला इलेक्शन ब्यूरोक्रेसी करवाएगी। डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन को कहा गया शेड्यूल दें, वो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका। लाहौर हाई कोर्ट के जज मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के जज बाकर नजफी साहब के केस का, जिस उस केस का जिसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रोक दिया था इलेक्शन करवाने से, ब्यूरोक्रेसी के जरिए इलेक्शन करवाने से। और जिस दरखास्त गुजार ने दरखास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, बैरिस्टर उमैर न्याजी, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। तमाम कन्फ्यूजन, सारी बेयकीनी अब तक खत्म हो चुकी। मतलब इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, यह तय हो गया। लेकिन मैं हैरान हूं, बल्कि परेशान हूं, बल्कि दिलो जान से कुर्बान हूं कि अचानक यकायक ये मुल्क ने क्या गिरगिट की तरह रंग बदला है। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया जस्ट बैरिस्टर उमैर न्याजी की दरखास्त पर, के बैरिस्टर उमैर न्याजी ने दरखास्त दी थी कि ब्यूरोक्रेसी तरीके इंसाफ के खिलाफ है और 2500 एमपीओ, 3 एमपीओ के आर्डर जारी कर चुकी है एक सूबे में, और 1000 एमपीओ के आर्डर जारी कर चुकी है दूसरे सूबे में, और हजारों हमारे कारकुनों को गिरफ्तार कर चुकी है, हम पर फेंटियां लगा चुकी है, क्रैकडाउन कर चुकी है, हमारे खिलाफ ब्यूरोक्रेसी केस पे केस भी कर रही है, हमें गिरफ्तारियां कर रही है, मुकदमों में डाल रही है, मार रही है, जेलों हवालातों में फेंक रही है। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी मुतनाज़ हो चुकी है निगरान हुकूमतों की तरह। लिहाजा ब्यूरोक्रेसी से अफसर ना लिए जाए इंतखाबात करवाने के लिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हमारे खिलाफ पार्टी बन चुकी है। ये दरखास्त थी लाहौर हाई कोर्ट में दी उमैर न्याजी ने, और उस पर जज साहब ने स्टे दे दिया और इलेक्शन कमीशन को रोक दिया, और फिर लार्जर बेंच बन गया। लेकिन यकायक सुप्रीम कोर्ट में हिलजुल हुई। यकायक हमारी सियासी जमातें, मैं उन सियासी जमातों की बात कर रहा हूं जो पीडीएम का हिस्सा थी, सारी सियासी जमातें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हो गई। इलेक्शन कमीशन नींद से जागा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा और पिटीशन दायर कर दी, और हमारे मीडिया ने ली अंगड़ाई और पूरे मुल्क में मची दुहाई, और लम्हा बेलम्हा कमेंट्री शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल गया, लाइटें ऑन हो गई। कोर्ट नंबर 1 मतलब चीफ जस्टिस की अदालत का दरवाजा खुल गया, 3 कुर्सियां लग गई। अब फलां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, अब फलां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, अब फलां फलां से मिल रहा है। अब जज साहबान कुर्सियों पर बैठ के अब समाअत शुरू हो गई, और ये लीजिए लाइव समाअत। और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की भी क्या बात है, इधर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की, उधर पिटीशन मंजूर हुई, उधर पिटीशन बेंच बना, और उधर पिटीशन की समाअत शुरू हो गई। और चीफ जस्टिस साहब ने खुद बताया कि वो छुट्टियों पे 2 हफ्ते के लिए जा रहे थे, फ्लाइट थी उनकी, लेकिन उन्होंने फ्लाइट रिस्क पे डाली, छुट्टियां रिस्क पे डाली, और आकर मंसूर अली शाह और सरदार तारिक मसूद के साथ के सरबराही उनकी उनको अपने साथ बिठाकर 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस सरबराही में केस सुनना शुरू कर दिया। क्या अचानक यकायक, इसको देख के हैरान रह गया। अब जरा यहीं रुकिए, यही सियासी जमातें थी, यही इलेक्शन कमीशन था, यही सुप्रीम कोर्ट के ये तीनों जज साहबान उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे जब 2 सूबों के इलेक्शन का मामला था और इलेक्शन नहीं हो रहे थे, और जब वफाक में 90 दिन के अंदर इलेक्शन का मामला था और इलेक्शन नहीं हुए 90 दिन के अंदर। सारे कुछ यही थे। ना सियासी जमातें उस वक्त जागी, ना इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागा, ना इन 3 जज साहबान को उस वक्त याद आया कि शाम को अदालतें खोलनी है। आगे आइए। अच्छा, 2 सूबों के इलेक्शन के मामले पर एक एतराज ये था, जब एक केस के दौरान
दो दो जज साहबान ने नोट भिजवाया चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को, और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने अज खुद नोटिस लिया, इलेक्शन नहीं हो पा रहा था पंजाब और केपी में, तो उस पर पीडीएम समेत और सुप्रीम कोर्ट के ये दो तीन जज साहबान इस वक्त भी बैठे हुए हैं, इनमें मंसूर अली शाह साहब ने तो इस एतराज़ भी उठाया, और एतराज़ ये उठाया था कि जब मामला लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट, मतलब लोअर हाई कोर्ट में मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों केस टेकअप किया। लेकिन यहाँ 3 हाई कोर्ट्स में मामला था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, पेशावर हाई कोर्ट में भी, और ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की पटिशन इंटरटेन की सुप्रीम कोर्ट ने, ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन की पटिशन को सुना, उनके फैसले को मुअत्तल कर दिया, और वहाँ लार्जर बेंच बन चुका था, लेकिन फिर भी नहीं वो उसका सुना गया, नहीं किया, इंतज़ार नहीं किया गया कि लाहौर हाई कोर्ट पहले फैसला कर ले। आगे आ जाइए। बैरिस्टर उमैर नियाज़ी की दरखास्त को चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बादियुज़ नज़र में यह दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट की तौहीन के मुर्तकब में आती है और जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश है, लिहाजा इनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। अब यहीं रुकिए। 2 सूबों का इलेक्शन हो या वफाक में 90 दिन में इलेक्शन कराने का मामला हो, शहबाज हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, इन तीनों ने दिन दिहाड़े, बादियों नजर में नहीं, खुल्लम खुल्ला आइन तोड़ा, खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, खुल्लम खुल्ला इन्होंने सुप्रीम पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया, और खुल्लम खुल्ला इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि शहबाज हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल समेत जजेस के खिलाफ घटिया मुहिम चलाई, उन जलसों में उनकी तस्वीरें लगाईं, उनको साजिशी जज का, इमरान खान का सहूलतकार जज का, मुतस्सब जज का, उनके ख़ानदानों तक बात पहुँचाई, मिसकंडक्ट किया, मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए जज साहबान, ये कहा, और जजेस को खुल्लम खुल्ला डराया, धमकाया, धमकियां दी, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाइयाँ की, पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट से लड़ाया, चीफ जस्टिस हाजिर हो, चीफ जस्टिस तुम्हें हम तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस जितना जोर लगाना है लगा लो, तुम्हारा इलेक्शन करवाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, चीफ जस्टिस तुम्हारे पास था थोड़ी नहीं है, थोड़ा है, चीफ जस्टिस तुम मार्शल लॉ लगाना चाहते हो, जुडिशल मार्शल लॉ। और मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसा करके, जब दफ़ा 44 लगी हुई थी, जलसा करके और खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी। इनकी बात नहीं करना चाहता। उमैर नियाज़ी की एक दरखास्त चीफ जस्टिस साहब को लगी कि इससे जमहूरियत डीरेल हुई है, इससे सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी हुई है हुक्म की, इससे सुप्रीम कोर्ट की तौहीन हुई है। लेकिन जिन्होंने असली सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की, जिन्होंने असली आइन तोड़ा, जिन्होंने असली जमहूरियत को डीरेल किया, उनको ये 3 रुकनी बेंच ने आज तक एक नोटिस जारी नहीं किया, बात ही नहीं की। क्या मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और ये 3 रुकनी बेंच नोटिस जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन को? सुप्रीम कोर्ट के दोनों फैसलों में आया कि इलेक्शन कमीशन तौहीन खिलाफ आईनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब हुआ है, गवर्नर्स आईनी खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं, और शहबाज हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला माना ही नहीं, रद्दी की टोकरी में फेंके हैं। तो क्या मेरे मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और ये 3 रुकनी बेंच, मंसूर अली शाह साहब, सरदार तारिक साहब, ये उनको भी नोटिस जारी करेंगे? आगे आ जाइए। और ये एक किस्सा है, मशहूर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भागना चाहती थी, लिहाजा उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की। भाई, इलेक्शन से भागना तो जरदारी साहब चाहते थे, वो ओपन कह चुके हैं इलेक्शन आगे करें जी। अमीर मकाम ने कहा इलेक्शन आगे करें, मुस्लिम लीग नून के मौलाना साहब कह चुके हैं कि इलेक्शन का आगे करें, एमक्यूएम कह चुकी है कि इलेक्शन आगे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, ये सारे कह चुके हैं इलेक्शन आगे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। और फिर दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने तो ये नहीं कहा कि इलेक्शन ख़त्म करें, उन्होंने कहा कि आरओस जो है, रिटर्निंग अफसर है, वो जुडिशरी से लें, ब्यूरोक्रेसी से ना लें। और इलेक्शन कमीशन भागता है इलेक्शन से, क्योंकि कल रात समात के वक्त भी सुप्रीम कोर्ट हैरान रह गई कि भाई आपने अभी तक इलेक्शन शेड्यूल ही जारी नहीं किया। तो और फिर ये भी है कि ये कहा जा रहा है कि उमैर नियाज़ी ने 12 दिसंबर को दरखास्त दायर की और 13 दिसंबर को उनका फैसला आ गया। ऐसा नहीं है, उमैर नियाज़ी ने
6 दिसंबर को दरखास्त दी थी। और अगर उस वक़्त ये चाहती सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन तो सारा एंटरटेन हो सकता था। मगर मैं हैरान ये हूँ कि कल सारे वो लोग जो आइन टूटने पर, सुप्रीम कोर्ट का तमाशा बनने पर और इलेक्शन से भागने पर सब खामोश थे। वो गुज़श्ता रात ऐसे एक्टिव थे कि जैसे लग रहा था कि ये अमेरिका, यूरोप और बरतानिया है, जहाँ आइन और कानून की हुक्मरानी है, जहाँ असूल, अखलाकियात और मंतक की हुक्मरानी है। ऐसा भला क्यों है? क्योंकि ये वक्त-वक्त की बात होती है। ये सारे मफादाती ग्रुप हैं, ये सारी सियासी जमातें, ये सब जब मफादात में था उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट का तमाशा बना लिया, आइन तोड़ दिया। अब मफादात में हैं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हो गए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।